हेलो एवरीवन। कंपास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राचीन काल से भारत में युद्ध कला के माहिर योद्धाओं तथा उनके रहस्यों के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नागाओं के रहस्यों की। नागा हिंदू धर्म को मानने वाले वे साधु हैं जो आम लोगों से दूर कठोर अनुशासन में जीवन यापन करते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में नागाओं के विभिन्न स्थानों पर बहुत सारे अखाड़े या मठ स्थापित हैं। नागा भगवान शिव को अपना आराध्य देव मानते हैं। ये कठिनतम तप योग अभ्यास में विश्वास रखते हैं, इसे हठ योग कहते हैं। नागा एक सैन्य पंथ है तथा देश भर में कई शाखाओं में विभक्त हैं। कुंभ के दौरान ये देश के प्रत्येक भाग से सारे अखाड़े एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। यहाँ ये पवित्र स्नान तथा अन्य धार्मिक गतिविधियां करते हैं। प्रयाग में होने वाले कुंभ में इन सब की बड़ी ही निराली छटा देखने को मिलती है। वस्त्रों के स्थान पर भस्म रवाए ये नागा शाही स्नान के अवसर पर खुलकर सामने आते हैं। नागा पंथ में अधिकतर पुरुष नागा सन्यासी ही होते हैं, परंतु कुछ महिला नागा सन्यासी भी सन्यास ग्रहण करती हैं। ये सामान्यतः गेरुए वस्त्र धारण करे हुए रहती हैं। आइए अब इनके इतिहास के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य जी ने रखी थी। इनका जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। उस समय भारत की धन संपदा से आकर्षित होकर तमाम बाह्य आक्रमणकारी यहाँ आ रहे थे तथा यहाँ के मंदिरों, मठों तथा धर्म स्थलों में लूटपाट, हत्या आदि करते रहते थे। इससे भारत की शांति व्यवस्था बाधित होना आरंभ हो गई थी तथा सनातन धर्म पर ये चोर लुटेरे लगातार आघात कर रहे थे। ऐसे में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा हेतु कई कदम उठाए। उन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए भारत के चारों कोनों पर 4 मठ क्रमशः गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्पीठ की स्थापना की तथा मंदिर मठों की संपत्ति को लूटने वाले तथा इन निर्दोष नागरिकों की हत्याएं करने वाले विदेशी लुटेरों को भी समाप्त करने के लिए सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों के सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि युवा सन्यासी योग व्यायाम करके अपने शरीर को शक्तिशाली बनाएं और शस्त्र चलाने में भी दक्षता हासिल करें तथा ऐसे अनेक मठों की स्थापना हुई जहां व्यायाम और हथियारों का अभ्यास कराया जाता था। बाद में यही मठ अखाड़े कहे जाने लगे। शंकराचार्य जी ने अखाड़ों को मठ मंदिरों तथा निर्दोष श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए शक्ति प्रयोग करने का सुझाव दिया। कालांतर में इन अखाड़ों ने भारत में सामरिक दृष्टि से भी अपनी प्रमुख जगह बना ली। अब ये अखाड़े तथा नागा एक बड़ी शक्ति के रूप में भारतवर्ष में उभर चुके थे। अनेकों बार स्थानीय राजा विदेशी आक्रांताओं से युद्ध में नागा साधुओं तथा अखाड़ों का सहयोग लिया करते थे। भारतीय इतिहास में नागाओं से संबंधित अनेक गौरवपूर्ण इतिहास युद्ध का वर्णन मिलता है। एक घटना है जब मतांध अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर भी आक्रमण किया। उस समय नागा साधुओं ने गोकुल की रक्षा करते हुए अत्यधिक वीरता का प्रदर्शन किया तथा गोकुल की रक्षा की। नागा योद्धाओं की वीरता की चर्चाएं हम किसी अन्य वीडियो में विस्तार से करेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया और भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन करते हुए अब ये संयमित जीवन व्यतीत करने लगे। भारत में कुछ प्रमुख अखाड़े इस प्रकार से हैं: श्री निरंजनी अखाड़ा, श्री जूना अखाड़ा, श्री महानिर्वाणी अखाड़ा, श्री आवाहन अखाड़ा, श्री गोरखनाथ अखाड़ा, उदासीन अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और श्री आनंद अखाड़ा इत्यादि। आइए अब हम इन नागा साधुओं के बनने की प्रक्रिया को भी जान लेते हैं। तो ये अत्यधिक लंबी और बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। इसमें लगभग 6 साल तक लग जाते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं पहनते हैं। कुंभ में अंतिम प्रण के बाद ये लंगोट भी त्याग देते हैं। प्रत्येक अखाड़ा अच्छी तरह से जांच परखने के बाद ही योग्य व्यक्ति को ही प्रवेश देता है। ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्मचारी के रूप में रहना पड़ता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान होती है, जिसमें उसका स्वयं का पिंडदान तथा दंडी संस्कार भी शामिल होता है। इसके उपरांत दिगंबर और श्री दिगंबर बनाए जाते हैं। दिगंबर नागा एक लंगोटी धारण कर सकता है और श्री दिगंबर नागा नग्न ही रहते हैं। नागा बन गए इन साधुओं को फिर वन, हिमालय इत्यादि में कठिन योग अभ्यास करना होता है। नागा बनने वाले साधुओं को भस्म, चिमटा, भगवा वस्त्र, धूनी, कमंडल और रुद्राक्ष धारण करना होता है। नागा साधु हिमालय में शून्य के नीचे के तापमान में नग्न रहकर भी जीवित रह लेते हैं तथा ये कितने ही दिन भूखे भी रह लेते हैं। ठंड, गर्मी और वर्षा आदि सभी मौसम में इन्हें तपस्या के दौरान नग्न ही रहना पड़ता है। नागा हमेशा भूमि पर ही सोते हैं तथा पैदल ही भ्रमण करते हैं। भ्रमण के दौरान भिक्षा से ये अपना पेट भरते
करते हैं तथा एक दिन में मात्र 7 घरों में ही जाते हैं। यदि इन 7 घरों में उस दिन कुछ भी ना मिले तो ये भूखे ही रह जाते हैं। नागा साधुओं के पास खुद के हथियार जैसे तलवार, भाला, त्रिशूल आदि हमेशा रहते हैं। प्रयाग महाकुंभ में दीक्षा लेने वालों को नागा, उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा, हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी नागा तथा नासिक में दीक्षा लेने वाले नागाओं को खिचड़िया नागा के नाम से जाना जाता है। दीक्षा लेने के बाद नागा साधुओं को उनकी वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं, जैसे कोतवाल, पुजारी, भंडारी, कोठारी, महंत, श्री महंत, दिगंबर, महामंडलेश्वर आदि पद दिए जाते हैं। इस प्रकार ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो देखते रहिए कंपास। जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।